नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज संडे स्पेशल में आज मेरा विषय है अच्छे मेजबान कैसे बने। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि अच्छे मेहमान तो हम बन सकते हैं, लेकिन तारीफ तब है यदि आप अच्छे मेजबान बन सकते हैं। हम सप्ताह भर के एक दिन छुट्टी के दिन अगर कोई मेहमान या गेस्ट हमारे घर पे आ जाता है तो हमें खुशी कम और तकलीफें बढ़ जाती है। तो हमें कुछ बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम तकलीफ से या समस्या से हम बच सकते हैं। अगर आप यदि सोचिए कि यदि आप कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो आप मेजबान से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वही अपेक्षाएं आप आने वाले मेहमानों के साथ आप रखिए। आपके मेहमान भी खुश होकर जाएंगे और आपको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और अच्छे रिश्ते में मजबूती आएगी। अब हम कुछ विशेष बातें को ध्यान रखते हैं, जैसे हम आने वाले मेहमान की गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। जैसे ही हमारे यहाँ कोई मेहमान या गेस्ट पहुंचता है तो आप उसका स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें। ऐसा होता है कि अगर कई बार हमारा मूड ठीक नहीं है या हम कोई परेशानी में है तो आने वाले मेहमान को या गेस्ट को इस परेशानी से वो अवगत नहीं है। अगर आपके व्यवहार में नरमी होगी, आपके फेस में चेहरे में खुशी नहीं होगी तो मेहमान को बुरा लगेगा, क्योंकि उसे तो अब पता नहीं है कि आपकी क्या परेशानी है। इसलिए आप आने वाले मेहमान की पूर्ण जोश के साथ मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसा ही करने को कहें। दूसरा हमारा आता है गर्मजोशी बरकरार रखें। सामान्यतः यह पाया जाता है कि फर्स्ट डे प्रथम दिन हम मेहमान की बड़े जोर से गर्मजोशी के स्वागत करते हैं। ऐसे जैसे ही दूसरे दिन हमारे स्वागत में कुछ कमी होने लगती है, नरमी होने लगती है, तो उसमें कमी ना लाएं। मेहमान के साथ आप गर्मजोशी के साथ जितने भी समय हमारे यहाँ मेहमान रुके हुए हैं उनका आप गर्मजोशी के साथ और पूरे उत्साह के साथ स्वागत करें। उन्हें ऐसा कहीं भी महसूस ना होने दें कि उनके आने से आपको परेशानी हो रही है या आप तकलीफ में हैं। तो इससे मेहमान आपका कायल हो जाएगा और बहुत ही खुशी खुशी आपके यहाँ घर से विदा लेगा। प्रातः काल अभिवादन करें। सामान्यतः जब हमारे यहाँ मेहमान पहुंचते हैं तो अगर वो सुबह उठते हैं तो जरूर उनसे अभिवादन करें। कई बार हमारे कुछ मेहमान लंबे समय के लिए टिक जाते हैं तो उस समय घर के लोगों में आपस में गुपचुप बातें होती है, तो ऐसा कहीं भी मेहमान को महसूस न होने दें कि उनके रुकने से आपको परेशानी हो रही है और उन्हें सुबह का अभिवादन, प्रातःकाल अभिवादन करें और पूछे उन्हें कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही। योजना बना ले। सामान्यतः जब हमें कई बार गेस्ट आने वाले हैं, इसकी पूर्व सूचना होती है और ये भी हमें जानकारी होती है कि आने वाले मेहमान हमारे यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं। तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से योजना बना लें कि जो आने वाले मेहमान हैं उन्हें हमें नाश्ते में या खाने में क्या देना है। हमें आने वाले मेहमानों के अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चों के लिए चिप्स आदि या खाने पीने की व्यवस्था कर लें और यह तय कर ले कि आने वाला मेहमान किस कमरे में ठहरेगा, तो उसकी साफ सफाई आदि कर ले। तो इस तरह से अगर आप पूर्व में योजना बना लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
खरीदारी कर ले। जब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, 2 या 3 दिन ठहरने वाले हैं, कितने सदस्य हैं, तो उनके लिए हम मार्केट से सब्जियां या फल फूल या जो भी खाने के आइटम्स हैं ले आए, जिससे कि हमारे पास उन्हें नाश्ता आदि या व्यंजन आदि बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हो। और उनके सामने अगर हम बार बार बाजार जाते हैं तो उससे उन्हें भी बुरा लगेगा और हमारा भी समय वेस्ट होगा और बार बार जाने से हम भी परेशान होंगे। तो इसलिए जो भी आवश्यकता है उसकी खरीदारी पूर्व में ही कर ली जाए। आपका नया न आजमाएं। सामान्यतः यह पाया जाता है कि महिलाएं आने वाले मेहमानों के लिए नए नए व्यंजन बनाती है और कई बार आने वाले मेहमानों के लिए उसके द्वारा जो नया डिश बनाया जाता है वो उतने अच्छे नहीं बन पाती है। इसलिए आप प्रयास करें कि जिसमें आप निपुण हैं वही डिश बनाएं, नए आजमाने की कोशिश ना करें, जिससे कई बार आपकी डिश उतनी अच्छी नहीं बन पाती है और आप शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उसी डिश को आप मेहमानों को प्रस्तुत कीजिए जिसमें आपको महारत हासिल है या निपुण है, जिससे मेहमान हमारे पूर्ण रूप से क्या हो सके, खुश होकर के जा सके। पहनावा कैसा हो? तो सामान्यतः महिलाएं या पुरुष जो होते हैं अपने घर में रहते हैं तो उनका पहनावा प्रतिदिन घर के हिसाब से होता है, लेकिन प्रयास करें कि अगर मेहमान आते हैं तो उनके सामने आपका जो पहनावा है, ड्रेसेस है, वो सम्मानजनक होनी चाहिए, जिससे आड़ न लगता हो, बुरा न लगता हो, जिससे आने वाला मेहमान शर्मिंदगी महसूस ना करें। इसलिए आप पहनावे की ओर अपने विशेष ध्यान दें और भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति को जरूर अपनाएं और मेहमान को खुश करके भेजें। तो ये और जानकारी लेते रहें। सामान्यतः जो मेहमान आते हैं उनकी आप पूछ परख करते रहें। जैसे सुबह वो उठे तो नमस्कार किए, उन्हें पूछे कि अगर रात को कोई आपको सोने में तकलीफ तो नहीं हुई। अगर वो कहीं घूमना पसंद करते हैं या उनको किसी प्रकार का शौक है तो उन्हें घूमने आदि के लिए आप ऑफर दें, या आसपास कहीं घूमने लायक जगह हो और आपके पास समय हो तो अवश्य मेहमानों को घुमाने ले जाएं और उनकी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाएं को पूरी करें, जिससे आने वाला मेहमान पूर्ण रूप से खुश होकर जाए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी अगर कुछ बातों को ध्यान में रखें तो हम मेहमानों को बहुत अच्छे से खुश करके भेज सकते हैं और हम खुद भी तकलीफ और परेशानी से बच सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम नुस्खे आजमाएं और अच्छे मेजबान बनकर मेहमान को खुश करें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।